है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ अटेंशन। ठीक है, अटेंशन के फैक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहले इसमें 2 फैक्टर्स हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स एंड सब्जेक्टिव फैक्टर। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स जिस तरह हम लोगों ने परसेप्शन में कहा था कि ये क्या होते हैं, स्टिमुलस पे बेस कर रहे होते हैं, और सब्जेक्टिव फैक्टर्स जो हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर पे। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलस पे परसीव कर रहे होते हैं और सब्जेक्टिव करैक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर पे, और उसके प्लस करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलस पे भी। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फैक्टर में सबसे पहले इंटेंसिटी, किसी चीज़ की शिद्दत, किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा शिद्दत होगी हम लोग उसको उतनी ही जल्दी परसीव कर लेंगे। ठीक है, जिस तरह के अगर लाउडर वॉइस हो तो आप उसको बड़ी जल्दी से परसीव कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर ब्राइट लाइट हो तो आप उसको भी बड़ी जल्दी से परसीव कर लेंगे। जैसे वो अक्सर मूवीज़ वगैरह में होता है कि जो मेन रोल होता है उस पर वो लाइट का फोकस बड़ा ज़्यादा कर देते हैं, तो हम लोग बड़ी जल्दी उसको परसीव करते हैं कि ये जो है वो मेन रोल है। ओके, उसके बाद है साइज़। किसी की चीज़ का साइज़ जितना ज़्यादा होगा आप उस चीज़ को उतना जल्दी परसीव करेंगे। जैसे कि न्यूज़पेपर पे अगर एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट है तो आप उसको जल्दी परसीव करते हैं एज़ कम्पेयर टू दूज एडवर्टाइजमेंट जो एक कॉलम में होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नोवेलिटी, मतलब कि किसी चीज़ से हट के होना, अनोखा होना। जिस तरह के अगर जिस तरह मैंने पहले कहा था कि अगर एक बंदे ने येलो शर्ट पहनी हो तो हम लोगों को उसको बड़ी जल्दी परसीव करेंगे कि जिसने येलो शर्ट पहनी हुई है। उसके बाद क्या है कि नॉवेलिटी में अनोखापन आता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग बाज़ार में जा रहे हैं और सारी बाज़ार की जो बिल्डिंग है उनका क्रीम कलर सा हुआ है और डल डल से कलर्स हैं उनके, और पुरानी शॉप्स लग रही हैं, लेकिन वहाँ पे एक नई शॉप हो, उसका बड़ा ब्राइट सा कलर हो, ऑरेंज कलर हो जैसे, या फिर रेड कलर हो जो अक्सर फास्ट फूड रेस्टोरेंट वगैरह का होता है। ठीक है, हॉट कलर्स जो होते हैं। ठीक है, तो वो तो हम लोग बड़ी जल्दी इसको परसीव करते हैं, जी ये कलर वाकई में, और ये दुकान भी नहीं बनी हुई है, ये शॉप नहीं है, ये मार्केट नहीं बनी हुई है, चले जी हम लोग उसको बड़ी जल्दी परसीव करते हैं। इसलिए अक्सर क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ की शॉप्स होती हैं ना, वो हर 3-4 मंथ बाद क्या करते हैं, वहाँ पे उनकी रिकन्स्ट्रक्शन करवाते हैं। रिकन्स्ट्रक्शन मतलब कि उन थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं उसका, ताकि लोग क्या है ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हों। उसके बाद है मूवमेंट, जो चीज़ मूव कर रही होगी उसको, जैसे कि अगर एक स्टिल इन्वायरमेंट है, खामोश सा इन्वायरमेंट है, बड़ा पुरसकून सा इन्वायरमेंट है, तो वहाँ ठीक है एक खामोश सा माहौल हो, बड़ा खामोश सा स्टिल इन्वायरमेंट हो, वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन वहाँ पे दरख्त पे ना परिंदे बैठे हुए हैं। आप नोट नहीं किया कि दरख्त पे परिंदे बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे अचानक एक परिंदा जो उड़ता है वहाँ से फ्लाई करता है, तो आप फटाफट से परसीव करते हैं, जी यहाँ पे इस ट्री पे बर्ड्स हैं, यहाँ ये बर्ड फ्लाई कर रहा है, आप बड़ी जल्दी उसको परसीव करते हैं। मूवमेंट को आप बड़ी जल्दी परसीव करते हैं। उसके बाद है रेपिटेशन, एक चीज़ जो दोबारा बार बार रिपीट हो रही होती है, बंदा उसको भी बड़ी जल्दी परसीव करता है। या फिर हम लोग अगर बोर भी हो जाए उस चीज़ से तो हम लोग कहते हैं यार देखे तो सही बंदा कहना क्या चाह रहा है इसमें। ठीक है, जितनी ज़्यादा दफ़ा रिपीट होगा आप उतनी जल्दी उसको, मतलब कि उतना ही उस चीज़ को परसीव करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद है हमारे पास अब्रप्ट चेंज। अब्रप्ट चेंज क्या है, एनी चेंज इन स्टिमुलस कंडीशन सच एज इंक्रीज इन वॉइस ग्रैब अटेंशन। जैसे कि अगर लाइब्रेरी में आप मौजूद हो तो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है कि लाइब्रेरी में शोर होगा, लेकिन वहाँ पे अगर किसी के पास से लैपटॉप गिर जाता है या कोई बुक वगैरह गिर जाती है, उसके बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो आप फटाफट से सब लोग उसकी तरफ अटेंटिव होते हैं कि जी यहाँ पे क्या हुआ है, लाइब्रेरी में इतना शोर कैसे हुआ है। उसके बाद है ड्यूरेशन, किसी चीज़ का जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगा लोग उतना ज़्यादा उसको सुनेंगे। टीवी या रेडियो एडवर्टाइजमेंट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन आर अटेंड टू बी मोर दैन दूज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। जिनकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है वो लोग ज़्यादा अटेंड करते हैं उस चीज़ को, जिनकी ड्यूरेशन कम होती है उनको लोग कम अटेंड करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सब्जेक्टिव फैक्टर। मैंने पहले बताया सब्जेक्टिव फैक्टर्स में क्या होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर एंड स्टिमुलस दोनों होते हैं। ओके, इसमें सबसे पहले मोटिव एंड नीड्स। हम लोग जिस चीज़ के लिए मोटिवेटेड होंगे हम लोग उसको परसीव करेंगे, और नीड हम लोग को जिस चीज़ की ज़रूरत है हम लोग इसको ही परसीव करेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग हंगरी हैं, हम लोग को भूख लगी हुई है, तो हम लोग जो फूड है, ठीक है, वो हमारी बेसिक नीड में आ जाएगी। हमारी जो नीड है वो फूड है उस टाइम पे जब हम लोग हंगरी हैं, तो हम लोग मोटिवेटेड किसकी तरफ होंगे, खाने की तरफ होंगे ऑब्वियसली। और अगर हम लोग को आवाज़ खुशबू आती है कहीं से खाने की, कोई बिरयानी वगैरह बनी हुई है, तो हम लोग बड़ी जल्दी उसको परसीव करते हैं, बड़ी जल्दी उसको अटेंड करते हैं, जी क्या खुशबू आ रही है, क्या बेहतरीन बिरयानी बनी हुई है। चाहे वो बेहतरीन ना हो, लेकिन उस टाइम आपकी क्या है, वो नीड है, खाना आपकी नीड है, फूड आपकी नीड है, तो आप फूड को परसीव करने के लिए, फूड के अबाउट स्टिमुला को परसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। उसके बाद है इंटरेस्ट। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा आप उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी पिक करेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, जिस तरह अगर आप
जिस तरह आप क्या होता है कि इसमें ये होता है कि अगर आप अटेंशन के टॉपिक को समझने के लिए मोटिवेटेड हैं, ठीक है, आपका दिल चाह रहा है, आपका इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, अटेंशन के टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, तो आप क्या करेंगे, इसको फुल अटेंशन के साथ परसीव करेंगे। जैसे अगर कोई आपका प्रोफेसर होता है तो वो आपको उसका लेक्चर बड़ा मोटिवेट करता है या आपको बड़ा अच्छा लगता है, तो क्या होता है कि आपका उस प्रोफेसर के लेक्चर्स में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। फिर ऑटोमेटिकली आप क्या करते हैं, उस प्रोफेसर के लेक्चर में फुल अटेंशन देना शुरू कर देते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि एक स्टूडेंट को अगर टीचर वो नालायक स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसको टीचर कहें कि जी बच्चा तुम बहुत अच्छे पढ़ते हो, तुम बहुत लायक स्टूडेंट हो, तुम एक दिन बहुत बड़े काम करोगे, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो चाहे इतना लायक नहीं है लेकिन वो फुल इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, फुल अटेंशन देना शुरू कर देता है उस टीचर के लेक्चर की तरफ, ठीक है। उसके बाद है प्रीपैरेटरी सेट, ठीक है, जिस चीज़ को इंसान परसीव करने के लिए तैयार होता है, ठीक है, वो उसी चीज़ को परसीव करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक रूम में मियाँ बीवी सोए हुए हैं, उनके पास एक बच्चा भी सोया हुआ है, तो शोहर को क्या है, एक कॉल आनी है, बिज़नेस मीटिंग की कॉल आनी है, और कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसी टाइम पे बच्चा भी रोना शुरू हो गया है, ठीक है, और कॉल भी आना शुरू हो गई है। अब क्या होगा, वाइफ को बेबी क्राइंग की आवाज़ आएगी, सेल फ़ोन की नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो बेबी क्राई की साउंड सुनने के लिए मोटिवेटेड है, ठीक है, वो उस चीज़ को सुनना चाह रही है उस टाइम पे। और लेकिन जो हस्बैंड है उसको क्या होगा, बेबी क्राई की आवाज़ नहीं आएगी, उसको अपने सेल फ़ोन की आवाज़ आ रही होगी कि मेरा सेल फ़ोन जो वो रिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इंसान जिस चीज़ को प्रीपैरेटरी पहले से तैयार होना, इंसान जिस चीज़ को परसीव करने के लिए पहले से तैयार होता है, ठीक है। उसके बाद पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस जो है हमारी अटेंशन में बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग आसमान की तरफ देखें तो हम लोग को 2 लाइनें लगी हुई नज़र आएँ, तो हम लोग ये क्या कहते हैं कि हम लोगों ने वहाँ से प्लेन गुजरता वो भी नहीं देखा, लेकिन हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग कहते हैं यहाँ से ना प्लेन गुजरा है, ठीक है, हम लोगों ने हालांकि वो नहीं देखा। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस जो वो बहुत बेस करता है उस चीज़ पे। या फिर ऐसा भी होता है कि हम लोग किसी चीज़ की तरफ अटेंशन देते, जैसे कि अगर हम लोग पहली दफ़ा बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो पहली दफ़ा क्या होता है कि हम लोग अपनी इतनी अटेंशन नहीं देते, तो हमारी बाइक जो है वो हमसे हिट हो जाती है, कहीं पे लग जाती है कहीं पे, या हम लोग उसको संभाल नहीं पाते। तो हम लोग को पता होता है, हम लोग को हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा था कि बच्चे ये अटेंशन मांग रहा है तुमसे, तो क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम उस पर अटेंशन देंगे। उसके बाद है स्पैन ऑफ अटेंशन, कि अटेंशन का स्पैन कितना होता है, कि आप किसी चीज़ को किस हद तक अटेंशन दे सकते हो। हम लोगों ने मेमोरी में पढ़ा था कि इंसान कितने 5 to 9 मतलब कि 7 +- 2 डिजिट्स याद कर सकता है, ठीक है, ये जो है डिजिट्स, हाँ चंक्स जो है वो याद कर सकता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि 3 to 7 ये वर्ड याद करें, आप याद कर लेंगे इजीली। मैं कहूँ 3 7 2 1 5 याद करो, आप ये भी सोच लेंगे। अब अगर मैं आपको कहूँ 4 9 3 2 5 6 7 3 1 ये याद करें आप, डेफिनेटली आप में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट डिजिट भूल जाएंगे, कोई दूसरा डिजिट भूल जाएगा, कोई तीसरा डिजिट भूल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूँ कि इसको राइट डाउन करें, तो आप में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उनका सेम टू सेम नहीं होगा। अगर एक बंदा नॉर्मल है तो वो 7 डिजिट्स जो है स्पैन ऑफ अटेंशन में रख सकता है, और लेकिन अगर एक बंदा बड़ा आउटस्टैंडिंग है, वो समझता है कि जी मेरा IQ भी बड़ा अच्छा है, तो वो फिर भी 8 डिजिट्स ही रख सकता है। ये अक्सर स्पैन ऑफ अटेंशन जो है, ये अगर हम लोग आर्मी वगैरह के फोर्सेस के टेस्ट देने जाएँ तो वहाँ पर हमारी मेमोरी को चेक करने के लिए, हमारी अटेंशन लेवल को चेक करने के लिए इस तरह के MCQs आते हैं कि वो पहले 3-4 मतलब कि 2 डिजिट 2 3 4 डिजिट्स देते हैं, फिर उसके बाद वो 7 8 डिजिट्स देते हैं। वो चेक करना चाह रहे होते हैं कि बंदा किस हद तक अटेंटिव रह सकता है। और अगर आपकी अटेंशन जो अच्छी है उस टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, 7 डिजिट्स तक आपको मस्ट उसको आंसर करना है। That's all about me about the topic of attention selectivity in perception। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।